चलिए मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में बात कर दूं। ठीक है, अब डेवलपमेंट रिसोर्स होता क्या है, पता है? डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो हमें ये नेचर से पता है, एक गिफ्ट मिला है। क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। लेकिन ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन उसका किस तरीके से उसका यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस का जो यूज है ना, वो इनडिस्क्रिमिनेशनल तरीके से उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब मैं आपको बात करता हूँ, जैसे कि मैं वाटर के बारे में बात करता हूँ कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं। ठीक है ना, जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके पास पानी है, अच्छा खासा पानी है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेस्ट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की बात कर सकते हैं, वहां पे कितना पानी क्या हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं वहीं राजस्थान की बात करूँ ना, वहां की महिलाओं की बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात करूं तो वो पानी पता है कहां से लेके आती, 200 किलोमीटर पानी भरकर अपने घर लाती है। सोचो, यानी कि हमें पता है कि जो हमारा जो रिसोर्सेस है ना, वो हर जगह क्या है, एक जैसा नहीं है। यानी कि जो रिसोर्स हमारे यहाँ पे क्या है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं लोगों पे ज़्यादा है, तो कहीं क्या है, कम है। तो इससे हमारा जो सोसाइटी है ना, वो दो भागों में बट रही है। यानी कि एक होता है रिच और एक होता है पुअर। यानी कि जिसके पास रिसोर्स, किसके पास ज़्यादा है, जो अमीर होंगे तो सीधी सी बात है, वो अपनी रिसोर्स, अपनी नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन पुअर उस रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके पास उतना है ही नहीं है कि वो उस चीज को यूटिलाइज कर सके। वो इतने पुअर हैं, आम लोग हैं भाई, इतना पैसा नहीं है कि वो सारे रिसोर्स का यूज कर लें। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ही हाथों में हमें रिसोर्स देखने को मिलता है। यानी कि कुछ लोगों के पास क्या है, जैसे मैं रिच की बात कर लूँ तो उनको रिसोर्सेस है। अब अगर ये रिसोर्स फ्यू हैंड्स में रहा ना, कुछ हाथों में रहा ना, तो ये रिसोर्स क्या होता जाएगा, डिप्लेशन होता जाएगा। यानी कि उस रिसोर्स क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अगर डिप्लीशन होता जाएगा ना रिसोर्स का, क्या होगा, रिसोर्स का डिप्लीशन होता जाएगा, तो क्या होगा, रिसोर्स खत्म होता जाएगा। तो हमें इससे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे मैं आप लोगों को जैसे डिप्लीशन हो रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीडी को, यानी कि अपनी ग्रीडी, यानी कि अपनी फ्यू इंडिविजुअल है ना, अपनी इंडिविजुअल जो ग्रीडी है, अपनी ग्रीडी को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करते हैं, एक्यूमुलेशन क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन है ना रिसोर्सेज का, वो एक्यूमुलेशन है ना रिसोर्सेज का, वो कुछ हाथों में है। यानी कि रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है, वो इन फ्यू हैंड्स में, इन सम हैंड्स, यानी कि कुछ हाथों में। तो किसी के पास क्या है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है। ठीक है ना, अगर ये क्या है कि कुछ हाथों में रिसोर्सेस है, और यानी कि जो रिसोर्सेस है ना, वो इक्वली तरीके से क्या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी कि किसी के पास सबसे ज्यादा रिसोर्स है तो किसी के पास कम रिसोर्सेस है। अगर मैं आपको एक्यूमुलेशन रिसोर्स के बारे में बात की, अगर ये रिसोर्सेस क्या हुआ, कुछ ही हाथों में रहा, तो हमें बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्या मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आज हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो कॉजेस देखने को मिलते हैं, ओजोन लेयर के बारे में बात करूं, मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करूं। अब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी गैसेस को यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गई, और नाइट्रस ऑक्साइड हो रही। ये क्या है, मीथेन गैस है। ये वो क्या कर रही है, वो टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आज आप देख रहे हो ना कि गर्मियों में आप लोग देखते हो कि टेम्परेचर इतना इतना बढ़ जाता है। किस कारण से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूशन करते जा रहे हैं। किससे हो सकता है, वाहनों से भी तो हो रहा है, मीथेन जनरेट हो रही है, अलग अलग जो गैसेस, ग्रीन हाउसेस गैसेस हो रही है, उसका क्या कर रहा है, ये किसकी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है ना। तो जो क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने देखा हो तो ग्लेशियर ग्लेशियर भी क्या हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होगी ना, तो वो क्या करती है, अगर पृथ्वी में CO2 होगी, वो क्या करेगी, जो सन की रेस है,
यानी कि जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर को बनाए रखेगी। अगर पृथ्वी गर्म होती रही तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है ना वो पिघलते जाएंगे, यानी कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जाएंगे। आप देख सकते हो अगर ग्लेशियर मेल्ट होने लगे तो क्या हमें जो हमारी जो पृथ्वी है वो डेंजर जोन में आ सकती है। अब मैं आप लोगों को बात करूं कि बहुत सारी मेजर, जैसे मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, मैं आपको ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करता हूँ। ओजोन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर है ना जो स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोग देखते हो कि जो ओजोन लेयर है, यानी कि जो सन से आने वाली जो किरणें है ना वो क्या क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या हो रही है, वो डिप्लीशन हो रही है। कैसे डिप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर, कैसे डिप्लीशन हो रही है, ये किस तरीके से हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग एसी का यूज कर रहे हैं। एसी में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, जैसे पुराने फ्रीज हो गए, उससे क्या हो रहा है, एक गैस रिलीजेस होती है उनसे, तो वो होती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो अगर जब जो सन की रेस है ना जब उस पर पड़ती है ना तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्लोरीन में बदलता है, और जो क्लोरीन है ना वो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन को क्या करता है, डिप्लेशन करता है। पता है अगर क्लोरीन क्या करे, अगर एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्या कर सकता है, ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जानते हो ना कि ये किस तरीके से हो रहा है, रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से उसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो हमने देखा जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हम पोल्यूशन हो रहा है। एक मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करता हूँ। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आज के जमाने में क्या होता है, एग्रीकल्चर के बारे में बात करता हूँ। आज का क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का हम ओवर यूज कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, ओवर यूज करेंगे यानी कि जो सॉइल होगी ना उसकी जो फर्टिलिटी है ना वो खत्म होती जाएगी। बहुत से लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब हम जंगल को काटेंगे, लकड़ी को काटेंगे, उससे जो मिट्टी है ना वो लूज हो जाती है, और वो लूज हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे क्या है, वो फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके और जैसे कि ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अगर एक ही एरिया पे, यानी कि जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जानवर एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है कि जो सॉइल है ना उससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम रिसोर्सेज को अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, हम अगर कुछ ही हाथों में अगर रिसोर्स होते हैं ना तो हमें बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेज को इक्विटेबल तरीके से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से हमें रिसोर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसका, रिसोर्स का, ठीक है। अब हमारे अगर हमें अच्छे शांति से रहना है, बढ़िया ग्लोबल पीस तरीके से रहना है, तो हमें क्या करना होगा, रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। किसका, रिसोर्स का। ओके तो ये हमारा टॉपिक्स था। और हाँ एक मैं और आपको बता देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि हमें एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से भी काम करना पड़ेगा। यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का यूज करना है। क्या करना है, रिसोर्सेज का, संसाधन का यूज करना है विदाउट डैमेज। यानी कि हमारी जरूरत है तो प्रेजेंट की जो जरूरत है वो भी पूरी हो, और आने वाली जनरेशन भी उसका क्या करें, हम आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको प्रिजर्व करें। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारी जनरेशन है, हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो ये कहेगी कि हमारी जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमारे लिए क्या करके गए, हमारे लिए रिसोर्स को छोड़ के गए। और ऊपर से बात है, अगर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम रिसोर्स को क्या करते हैं, अब मतलब कि अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं ना रिसोर्सेज का, तो हमें सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज देख रहे हो ना कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, अगर हम इस तरीके से रिसोर्स का अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, यानी कि विदाउट डैमेजिंग
विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। हाँ, यानी कि हमें क्या करना है, बिना इन्वायरमेंट को डेवेज करे हमें करना है अपनी नीड्स को यूज, नीड्स यानी कि हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स है वो भी फुलफिल हो, और हमारी आने वाली जनरेशन के भी लिए भी हम रिसोर्स को क्या करें, प्रिजर्व करें। और आज ही हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।